दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने खुद से कहा है, कल से मेहनत करेंगे, कल से बदलेंगे, कल से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कल कभी आता ही नहीं आता है। तो सिर्फ आज, और हम आज को भी ऐसे ही गुजार देते हैं, बिना कुछ बदले, बिना कुछ सीखे, बिना आगे बढ़े। और यही वजह है कि जिंदगी वहीं अटकी रह जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति की तरह कैसे सोचा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिंक लाइक अ बिलियनियर की। इस किताब में आपको मिलेगा अरबपतियों की सोच, रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नजरिया, टाइम और अटेंशन को पैसों से ज्यादा कीमती मानने की समझ, और वो बिलियनियर हैबिट्स जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक बिलियनियर असल में सोचता कैसे है। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए होते तो तुम क्या करते? शायद बड़ा घर, लग्जरी गाड़ी, दुनिया घूमना है ना। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या खरीदते, असली सवाल ये है कि तुम सोचते कैसे। क्योंकि सच्चाई ये है कि अरबों की दौलत बनाने से पहले इंसान को अरबपति की तरह सोचना आता है। और यही पहला कदम है। अब दो लोगों की कल्पना करो, दोनों एक जैसे परिवार से हैं, एक जैसे शहर से हैं, हालात भी लगभग एक जैसे हैं। लेकिन एक आज भी किराए के घर में रहता है और दूसरा कई बिल्डिंग्स का मालिक है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। जब कोई इंसान बिलियनियर माइंडसेट अपनाता है तो वो चीजों को आम नजरिए से नहीं देखता, वो रिस्क को डर नहीं बल्कि मौका समझता है। जब पूरी दुनिया कहती है ये नामुमकिन है, वो खुद से कहता है चलो पता करते हैं इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। हम जब किसी अरबपति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी कार, उसका बंगला, उसका लाइफस्टाइल दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता वो है उसकी सोच, वो सोच जो हर फैसले में उसे भीड़ से अलग बनाती है। एक आम इंसान जब समस्या देखता है तो कहता है काश मैं अमीर होता। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट वाला वही समस्या देखकर पूछता है इस परेशानी में छुपा मौका क्या है। और वहीं से एक आइडिया निकलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। एक आम इंसान सोचेगा इससे क्या ही होगा, लेकिन बिलियनियर सोचेगा क्या मैं इन 100 रुपयों को 1000 में बदल सकता हूं। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है नजरिए की। बिलियनियर मानते हैं कि टाइम पैसों से ज्यादा कीमती है। वो हर दिन को गिनते हैं, हर मिनट सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज करना है। यही फोकस, यही डिसिप्लिन, यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। सोचो, स्टीव जॉब्स के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, लेकिन एक सोच थी कि दुनिया की टेक्नोलॉजी बदली जा सकती है। एलन मस्क को लोग पागल कहते थे, लेकिन उसके दिमाग में वो फ्यूचर था जो किसी और को दिख ही नहीं रहा था। ये लोग किसी और दुनिया से नहीं आए थे, बस उनकी सोच सीमाओं से आगे थी। अब सवाल ये नहीं है कि आप बिलियनियर बनोगे या नहीं, असली सवाल ये है क्या आप आज से वैसी सोच अपनाने को तैयार हो। क्या आप हर सुबह उठकर खुद से पूछ सकते हो आज ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने गोल्स के एक कदम और करीब पहुंच जाऊं। बिलियनियर की तरह सोचना मतलब ये नहीं कि आज ही करोड़ों कमाने हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को सीरियस लेना, जैसे आप अरबों की कंपनी चला रहे हो। हर फैसला, हर आदत, हर रिश्ता सोच समझकर चुनना, बिना बहाने, बिना आलस, बिना डर। और सबसे बड़ी बात, बिलियनियर माइंडसेट वाले कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। उन्हें ग्रोथ की भूख होती है, उन्हें नई चुनौतियां पसंद होती हैं। और जब कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, वहीं से उनका जुनून शुरू होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस सोच के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने टाइम को कीमती मानने को तैयार हो? याद रखो, बिलियनियर बनना पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, योर पर्सनल अप्रेंटिस। जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे तुमने बिना किताब के कुछ ऐसा सीखा हो जो हमेशा याद रहा हो? कभी किसी को देखकर ही समझ आ गया हो कि असली काम कैसे होता है? यही होता है अप्रेंटिस बनना। अगर तुम्हें बिलियनियर बनना है तो अकेले सब कुछ सीखना मुश्किल है। हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिससे उसने सीखा होता है। किसी की सोच, किसी का डिसिप्लिन, किसी का काम करने का तरीका। एक लड़का था
जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर अखबार बेचा करता था, लेकिन उसकी नजर अखबार पर नहीं, उन इमारतों पर थी जिनके बाहर वह खड़ा होता था। एक दिन उसने हिम्मत की और एक सफल इंसान से पूछा, सर आप इतने कामयाब कैसे बने? उस आदमी ने बस इतना कहा, देखो सीखो काम के बनो और उन लोगों के करीब रहो जो वो कर चुके हैं जो तुम करना चाहते हो। बस वहीं से उस लड़के की सोच बदल गई। वो अब पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करने लगा। जब आप सफल लोगों के आसपास रहते हो तो आपको वो सीख मिलती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे असफलता से निकला जाता है, कैसे छोटे काम को भी बड़े तरीके से किया जाता है। और अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अकेले चलकर बहुत दूर नहीं जाया जा सकता। तुम्हें किसी ऐसे इंसान के नीचे काम करना होगा जिसे देखकर दिल से ये आवाज आए कि हाँ, एक दिन मुझे भी ऐसा ही बनना है, बल्कि उससे भी बेहतर बनना है। अप्रेंटिस बनने का मतलब सिर्फ काम सीखना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को ऐसे माहौल में डाल देना जहां हर दिन तुम्हारा दिमाग चैलेंज हो, जहां तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, जहां हर पल तुम्हें नई हकीकत से सामना करना पड़े। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब लोग अपने ईगो की वजह से सीखना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं मुझे सब आता है, मैं बहुत जानता हूं। लेकिन सच ये है कि जो लोग बिलियनियर बनते हैं वो एक ही चीज पर भरोसा करते हैं, बी अ स्टूडेंट फॉर एवर। उन्होंने ये मान लिया होता है कि हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा सकता है, चाहे वो उनका असिस्टेंट हो या उनका कॉम्पिटिटर। इसलिए वो सीखने के मौके कभी छोड़ते नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम सीख सकते हो? अगर है तो क्या तुमने कभी उसके पास जाकर काम करने की कोशिश की? क्या तुम उसके आसपास रहकर उसे ऑब्जर्व करते हो, उसकी बात करने का तरीका, उसके फैसले लेने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ? क्योंकि कई बार असली नॉलेज किताबों में नहीं मिलती, वो किसी इंसान की मौजूदगी में मिलती है। एक लड़का था, कॉलेज ड्रॉप आउट। उसने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से जाकर कहा, सर क्या मैं आपके लिए फ्री में काम कर सकता हूं? लोग हंसे, लेकिन उस आदमी ने कहा, कल से आ जाना। वो लड़का 2 साल तक बिना सैलरी के काम करता रहा, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके पास वो स्किल्स थीं जो 10 साल की नौकरी में भी नहीं मिलती, और कुछ ही सालों में वो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। आज भी वो बिजनेसमैन गर्व से कहता है, वो मेरा बेस्ट अप्रेंटिस था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपना ईगो साइड में रखकर सीखने के लिए तैयार हो? क्या तुम कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुन सकते हो? क्योंकि बिलियनियर बनने की जर्नी अकेले तय नहीं होती। ये शुरू होती है उस दिन से जब तुम कहते हो, मुझे सिर्फ काम नहीं करना, मुझे सीखना है, मुझे बढ़ना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। यही अप्रेंटिस माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, रियल एस्टेट 101। कभी सोचा है, एक जैसी दिखने वाली 2 बिल्डिंग्स में से एक की कीमत आसमान छूती है और दूसरी को कोई पूछता तक नहीं। दोनों में दीवारें हैं, छत है, दरवाजा है। फिर फर्क कहां से आता है? जवाब है लोकेशन। रियल एस्टेट की दुनिया में 3 शब्द सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। और ये कोई लाइन नहीं, बल्कि एक नियम है। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं। एक जगह फ्लैट मिल रहा है 90 लाख में और दूसरी जगह वही फ्लैट 50 लाख में। ज्यादातर लोग सस्ता देखकर तुरंत फैसला ले लेते हैं, लेकिन यहीं वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, पोटेंशियल देखता है। सोचो, अगर मुंबई की किसी पुरानी गली में एक छोटा सा फ्लैट है जिसकी खिड़की से सी फेसिंग व्यू दिखता है, और वही फ्लैट किसी शोर भरे इंडस्ट्रियल एरिया में हो, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर होगी? नहीं, क्योंकि लोकेशन सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक लाइफस्टाइल होती है। अच्छी लोकेशन वही होती है जहां लोग रहना चाहते हैं, जहां स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो, ट्रांसपोर्ट सब पास हो, जहां शांति भी हो और सुविधाएं भी। एक लड़का अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था। लोग बोले, जहां सस्ता मिल रहा है वहीं ले लो। लेकिन उसने मेट्रो एक्सपेंशन का मैप देखा। उसने देखा कि 2 साल बाद वहां स्टेशन बनने वाला है। उसने वहीं छोटा सा प्लॉट ले लिया। लोग हंसे, बोले, यहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 साल बाद जब मेट्रो चालू हुई तो उसी जगह की कीमत 5 गुना बढ़ गई। आज वो लड़का एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्राइस नहीं, फ्यूचर देखा। यही फर्क होता है।
एक आम खरीदार और बिलियनियर माइंडसेट वाले इन्वेस्टर में हर शहर में दो तरह की जगह होती हैं। एक जहां लोग आज रहना चाहते हैं और दूसरी जहां लोग कल रहना चाहेंगे। जो आज वाली जगह चुनता है वो सेफ खेलता है, लेकिन जो आने वाले कल को पहचान लेता है वही विजनरी बनता है। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम भी अपनी पहली प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो? अगर हाँ, तो जरा रुककर सोचो, क्या तुम उस जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां बस किसी तरह एडजस्ट किया जा सके, या उस जगह जहां आने वाले समय में लोग पैसा लगाने के लिए लाइन लगाएंगे? क्योंकि लोकेशन का मतलब सिर्फ एक एरिया नहीं होता। लोकेशन एक पूरा इकोसिस्टम होती है। सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, डिमांड, डेवलपमेंट प्लान और आसपास के लोगों की क्वालिटी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई जगह आगे चलकर सोना बनेगी या सिर्फ ईंट पत्थर ही रह जाएगी। और सबसे जरूरी बात, जब तुम कोई लोकेशन चुनते हो तो तुम सिर्फ एक घर नहीं खरीदते, तुम एक सोच, एक दिशा और एक पॉसिबिलिटी खरीदते हो। एक बिलियनियर माइंडसेट हमेशा कहता है, जहां दुनिया जा रही है वहां खरीदो, ना कि वहां जहां भीड़ पहले से खड़ी है। और याद रखना, ये बात सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी के हर फैसले पर लागू होती है। कहाँ रहना है, किस माहौल में काम करना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सब भी एक तरह की लोकेशन ही है। इसलिए अगली बार जब किसी जगह को देखो तो सिर्फ उसका प्राइस टैग मत देखना, उसकी कहानी देखना, उसका फ्यूचर देखना। क्योंकि बिलियनियर बनने के रास्ते की पहली सीढ़ी होती है तुम्हारी लोकेशन ऑफ विजन। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, रियल एस्टेट 301। सही प्रॉपर्टी कैसे चुने इन्वेस्टमेंट के लिए। कभी सोचा है, कुछ लोग एक छोटी सी जमीन से करोड़ों बना लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाते रहते हैं, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी को अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। क्योंकि रियल एस्टेट में पैसा बनता है सोच से, रिसर्च से और सही जगह पर लगाए गए भरोसे से। यह वो जगह है जहां फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। अब सोचो, तुम्हारे सामने दो प्रॉपर्टीज हैं, एक नई चमचमाती हुई फ्रेश पेंट, शानदार टाइल्स, और दूसरी थोड़ी पुरानी साधारण सी। एक आम इंसान पहली वाली चुन लेगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर ना दीवारें देखता है, ना पेंट। वो देखता है नंबर, वो देखता है ट्रेंड, वो देखता है फ्यूचर डिमांड, और सबसे बड़ा सवाल पूछता है, इस डील के पीछे असली कहानी क्या है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। रियल एस्टेट लॉटरी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मूव है जो तब काम करता है जब तुम वो देख पाते हो जो औरों की नजर से छूट जाता है। एक 28 साल का लड़का था, पहली नौकरी, सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग में रहता था, मैं अपनी इनकम को एसेट्स में कैसे बदलूं? उसने एक छोटा सा 1 BHK देखा। लोग बोले, इतनी छोटी जगह में क्या रखा है? लेकिन उसने देखा उस एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ, पास के कॉलेज आने वाली मेट्रो लाइन और रेंटल डिमांड। 5 साल बाद वही फ्लैट दुगने दाम में बिका और 5 साल तक उसे लगातार रेंट भी मिला। यहीं से उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई, क्योंकि वो जानता था सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वो नहीं जो दिखने में सुंदर हो, सबसे अच्छी वो होती है जो पैसा बनाकर दे। तो असली सवाल ये है, सही प्रॉपर्टी चुने कैसे? सबसे पहले ग्लैमर से नजर हटाओ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा वहां लगाना जहां रिटर्न मिले। प्रॉपर्टी कभी इमोशन से मत खरीदो, हमेशा लॉजिक से खरीदो। जब भी किसी प्लॉट या फ्लैट को देखो, खुद से सवाल करो, क्या यहाँ लोग रहना चाहेंगे? क्या यहाँ रेंट की डिमांड है? क्या सरकार की कोई डेवलपमेंट प्लान है? क्या पास में जॉब हब, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट है? पिछले 5 साल में यहाँ रेट्स बढ़े हैं या नहीं, और अगले 5 साल में बढ़ सकते हैं या नहीं? अगर जवाब हाँ में है तो समझ लो वो प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन नहीं, एक फ्यूचर मनी मशीन है। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका रिसर्च। वो जमीन की कीमत से ज्यादा उसकी ग्रोथ की ताकत देखता है। वो ट्रैफिक, सीवेज, स्कूल, हर छोटी चीज असेस करता है। और सबसे जरूरी बात, वो खुद से ये नहीं पूछता मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं। वो पूछता है, क्या ये डील मेरी स्ट्रेटजी से मैच करती है? क्योंकि रियल एस्टेट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कई बार सबसे बेस्ट डील्स दिखने में बोरिंग होती हैं, लेकिन वही डील्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। सोचो, एक 15 साल पुरानी बिल्डिंग जहां पहले से टेनेंट्स हैं और हर महीने रेंट आ रहा है, क्या वो ज्यादा समझदारी नहीं एक नई खाली बिल्डिंग से? लेकिन दिक्कत ये है, हम अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। हमें वो घर चाहिए जो फील गुड दे, जबकि एक बिलियनियर माइंडसेट कहता है फीलिंग्स नहीं, फिगर्स। देखो, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एग्जिट स्ट्रेटजी सोचो।
क्या इसे आसानी से रिसेल किया जा सकता है? क्या रेंट लगातार आएगा? क्या मेंटेनेंस मैनेजेबल है? और सबसे बड़ी बात, लीगल वेरिफिकेशन को प्रॉपर्टी कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं तो वो मौका नहीं, एक ट्रैप बन सकती है। तो जब अगली बार कोई एजेंट तुम्हारे सामने कोई फ्लैशी ऑफर रखे और तुम्हारा मन ललचाने लगे, तो एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस प्रॉपर्टी को एक बिजनेसमैन की तरह देख रहा हूं या सिर्फ एक इमोशनल बायर की तरह? क्योंकि याद रखना, प्रॉपर्टी सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो एक सीढ़ी होती है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की छत तक ले जा सकती है। लेकिन तभी जब हर कदम सोच समझकर रखा जाए। तो अगली बार जब तुम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखो, तो ये मत भूलना कि तुम एक मकान नहीं खरीद रहे, तुम एक फ्यूचर खरीद रहे हो। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, रियल एस्टेट 501, फाइनेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट। क्या तुम्हें पता है, दुनिया के ज्यादातर अरबपतियों ने अपने एम्पायर की शुरुआत अपने पैसों से नहीं बल्कि दूसरों के पैसों से की थी? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सच है। मतलब अगर पैसा तुम्हारा नहीं भी है, तब भी तुम मालिक बन सकते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, लेकिन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हें सही लगती है, तो क्या तुम वहीं रुक जाओगे ये सोचकर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? या फिर उस माइंडसेट से सोचोगे जो पूछता है ये पैसे अरेंज कैसे किए जाएं? यही सोच एक आम इंसान और एक विजनरी इन्वेस्टर में फर्क करती है। रियल एस्टेट का असली जादू लेवरेजिंग में छुपा है, यानी अपनी कमाई से ज्यादा वैल्यू को कंट्रोल करना, सही तरीके से फाइनेंस करना और दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ऑनरशिप लेना। बहुत लोग सोचते हैं कि लोन लेना बोझ है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि सही तरीके से लिया गया लोन एसेट को मल्टीप्लायर बना देता है। मान लो एक लड़का है जो नौकरी करता है और हर महीने थोड़ी सेविंग करता है। वो सालों तक पैसा जोड़ता है ताकि घर खरीद सके। लेकिन वहीं दूसरा लड़का उसी सैलरी में अपना सिविल स्कोर सही रखता है, डॉक्यूमेंट्स मजबूत करता है और बैंक से लोन लेकर अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अब फर्क देखो, पहला लड़का 5 साल बाद घर खरीदेगा, दूसरा लड़का उन्हीं 5 सालों में रेंट कमाता रहेगा और उसी रेंट से ईएमआई भरता रहेगा। यही होती है स्मार्ट फाइनेंसिंग। स्मार्ट फाइनेंसिंग का मतलब ये नहीं कि बस लोन ले लिया, इसका मतलब है जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास हैं उनका सही इस्तेमाल। लोन लेते वक्त कुछ सवाल बहुत जरूरी होते हैं। डाउन पेमेंट कितना है? ईएमआई आपकी इनकम का कितना हिस्सा है? क्या आपके पास इमरजेंसी के लिए बैकअप है? क्या उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ सकती है जो ईएमआई को कवर करे? एक रियल इन्वेस्टर लोन को डर से नहीं देखता, वो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। एक और कहानी सुनो, एक महिला थी जो टीचिंग जॉब करती थी। उसने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट पर लिया, बाकी पेमेंट स्टेज वाइज था। ईएमआई तब शुरू हुई जब पोजेशन मिला। जब तक पोजेशन आया, फ्लैट की कीमत 40% बढ़ चुकी थी। उसने वही फ्लैट बेचकर अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उसने फाइनेंस को डर नहीं मौका समझा और यही उसकी जीत बन गई। रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप सिर्फ बैंक पर डिपेंड नहीं रहते। आप एक्सप्लोर करते हो प्राइवेट लेंडर्स, जॉइंट वेंचर्स, सेलर फाइनेंसिंग, रेंट टू ऑन मॉडल्स। तब समझ आता है कि दुनिया में पैसा हर तरफ है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं। आज के टाइम में बैंक लोन लेना आसान है, लेकिन स्मार्ट बोरोवर वही है जो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री साफ रखता है, प्रॉपर्टी की लीगल जांच करता है, प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस और इंटरेस्ट टाइप सब समझता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ईएमआई कभी नहीं लेता, क्योंकि अगर लोन से तेज ग्रो करना है तो डिसिप्लिन भी उतना ही चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छा फाइनेंसिंग तरीका नेगोशिएशन होता है। कुछ सेलर्स खुद पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं अगर उन्हें लगे कि आप जेन्युइन बायर हो। कुछ बिल्डर्स प्री ईएमआई या जीरो इंटरेस्ट स्कीम्स भी देते हैं। तो सवाल ये नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, सवाल ये है क्या आपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। अगली बार जब मन में आए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो खुद से पूछना क्या मेरे पास सही माइंडसेट है, क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट पैसों से नहीं प्लानिंग से बनता है और फाइनेंस उस प्लानिंग की नींव होता है। जब आप पैसे को संभालना सीख जाते हैं, पैसा आपके लिए काम करने लगता है और रियल एस्टेट उसे मल्टीप्लाई करने का सबसे टेस्टेड तरीका है। तो तैयार हो जाइए अपनी पहली या अगली प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, स्ट्रेटजी के साथ। क्योंकि जब आप फाइनेंस को समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रहते, आप वेल्थ के क्रिएटर बन जाते हैं।
अब आते हैं चैप्टर 6 पर, द बिलियनियर रूल्स। क्या आपने कभी किसी बिलियनियर को ध्यान से देखा है? उनकी चाल, उनकी आवाज, उनका फैसला लेने का तरीका, हर चीज में एक अलग ही ठहराव होता है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास जादू नहीं होता, उनके पास होते हैं कुछ नियम, ऐसे नियम जो उन्हें भीड़ से अलग करते हैं, ऐसे नियम जो उन्हें बताते हैं कब चुप रहना है, कब सुनना है, कब रुकना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। एक ही मार्केट में कुछ लोग रोते हैं कि बाजार गिर रहा है और वहीं कुछ लोग उसी गिरते बाजार में करोड़ों बना लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, रूल्स। और अब आप भी उन रूल्स की दुनिया में कदम रखने वाले हो, जहां सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी बन जाती है। सबसे पहला रूल जो हर बिलियनियर के डीएनए में छुपा होता है, टाइम इज एवरीथिंग। उनके लिए टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं होता, टाइम उनके लिए एक करेंसी होता है, और शायद सबसे कीमती करेंसी। वो कभी अपना टाइम वहां खर्च नहीं करते जहां रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं होती। वो हर दिन को प्लान करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं और हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज का दिन मुझे आगे ले जाएगा या फिर बस एक और रिपीट होने वाला लूप है। अब जरा इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन रोज सुबह 6 बजे उठता है, वर्कआउट करता है, अपने पूरे दिन की माइक्रो प्लानिंग करता है, और दूसरा बिजनेसमैन बिना किसी प्लान के रैंडम कॉल्स, नॉनस्टॉप ईमेल्स और बेकार मीटिंग्स में उलझा रहता है। दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक की जिंदगी 10 गुना तेज आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स फॉलो करता है। दूसरा रूल, नेवर मेक डिसीजंस इमोशनली। जब दुनिया पैनिक में होती है, बिलियनियर शांत रहता है। जब सब डर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व करता है। वो जानता है इमोशनल डिसीजन शॉर्ट टर्म राहत देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान कर देते हैं। एक बार रियल एस्टेट मार्केट गिरा, बहुत से इन्वेस्टर्स डर के मारे अपनी प्रॉपर्टीज लॉस में बेचकर निकल गए, लेकिन एक आदमी था, उसने बस इतना कहा, मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहता, लेट्स वेट। 6 महीने बाद वही प्रॉपर्टीज दुगनी कीमत पर बिकी। उसने कोई जादू नहीं किया, बस एक रूल फॉलो किया, स्टे कैलम व्हेन अदर्स लूज देयर माइंड। तीसरा रूल, ऑलवेज नो मोर देन यू नीड। बिलियनियर सिर्फ उतना नहीं सीखता जितना अभी काम का है, वो उससे ज्यादा सीखता है। वो एक्स्ट्रा पढ़ता है, एक्स्ट्रा रिसर्च करता है, ट्रेंड्स समझता है, भविष्य की तैयारी करता है। वो उस जगह की भी नॉलेज रखता है जहां वो अब भी नहीं है, लेकिन पहुंच सकता है। कभी किसी बिलियनियर की बुकशेल्फ देखना, फाइनेंस, बिजनेस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं जब नॉलेज बढ़ता है, डर अपने आप भाग जाता है, और जब डर नहीं होता, डिसीजन तेज और सही होते हैं। अगला रूल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर बिलियनियर जानता है एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। वो हर इंसान, हर कॉल, हर मीटिंग, हर काम को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं देता। उनके अंदर एक रडार होता है जो तुरंत पहचान लेता है कौन उनका टाइम और एनर्जी खा रहा है। कई लोग कहते हैं मैं दिन भर बिजी रहता हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि फर्क बिजी और प्रोडक्टिव होने में होता है। बिलियनियर्स बिजी नहीं रहते, वो इंटेंशनल रहते हैं। और अब सबसे जरूरी रूल, थिंक लॉन्ग टर्म। जब आम लोग आज की सैलरी पर खुश होते हैं, बिलियनियर अगले 10 साल की पैसिव इनकम का ब्लूप्रिंट बना रहा होता है। वो खुद से हर बार पूछता है, क्या ये डिसीजन टाइम के साथ कंपाउंड होगा? अगर जवाब हाँ होता है तो वो पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। एक आदमी ने रेगिस्तान में जमीन खरीदी, सबने कहा पागल हो गया है, लेकिन उसे पता था वहां एयरपोर्ट बनने वाला है। 10 साल बाद वही जमीन सोना बन गई, क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म शोर को नजरअंदाज किया और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को चुना। बिलियनियर्स के रूल्स दिखावे वाले नहीं होते, वो इंस्टाग्राम कोट्स नहीं होते, वो एक्शन प्लान होते हैं। वो बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास करोड़ों हैं या नहीं, सवाल ये है क्या तुम वैसे सोचते हो, वैसे डिसीजन लेते हो, वैसे रूल्स फॉलो करते हो। क्योंकि बिलियनियर बनना बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। अब जब ये सफर अपने आखिरी मोड़ पर है, एक सवाल उठता है, क्या तुम तैयार हो उस सोच के साथ बाहर निकलने के लिए जो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है? अब तुम जान चुके हो, बिलियनियर बनने का रास्ता पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। वो सोच जो हर फेलियर में फ्यूचर देखती है, वो नजर जो प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट ढूंढती है, वो डिसिप्लिन जो हर दिन को गोल्ड की तरह ट्रीट करता है। अब किताब बंद मत करना, अब अपने अंदर एक दरवाजा खोलना है नई सोच का, नई जर्नी का। बिलियनियर्स कोई जादू से नहीं बनते, वो भी इंसान ही होते हैं। 2 आंखें, एक दिल, 2 हाथ,
लेकिन जो चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है वो है उनका सोचने का तरीका। जब दुनिया कंफर्ट ढूंढती है, वो डिस्कंफर्ट में ग्रोथ ढूंढते हैं। जब लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, वो मंडे को मिशन मानते हैं। जब लोग कंपैरिजन में उलझे रहते हैं, वो अपने विजन में डूबे रहते हैं। अब सवाल ये नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये होगा क्या तुम्हारे पास वो सोच है जो एक एम्पायर खड़ा कर सके। क्या तुम टाइम को इन्वेस्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो? क्या तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगा रहे हो? क्या तुम्हारे डिसीजन आने वाले सालों में कंपाउंड होने वाले हैं? क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ बड़ी डील्स या बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक एटीट्यूड है जो हर छोटे काम को बड़ी सीरियसनेस से करता है। ये एक यकीन है जो कहता है मैं बॉर्न रिच नहीं था, लेकिन मैं डाई रिच जरूर बनूंगा। सोच से, मेहनत से और स्ट्रेटजी से यहीं खत्म नहीं, यहीं से शुरुआत होती है। अब उठो, दुनिया का सामना करो, इस बार ना एक स्ट्रगलर की तरह, ना एक सर्वाइवर की तरह, बल्कि एक बिलियनियर इन द मेकिंग की तरह। क्योंकि अब तुम जान चुके हो, सोचना है तो बिलियनियर की तरह सोचो। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर यहाँ कही गई कोई बात आपके दिल तक पहुंची, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए